हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे राजस्थान का बूंदी जिला। बूंदी जिला। बूंदी जिले की स्थापना। बूंदी जिले की स्थापना की थी बुंदा मीणा ने। बुंदा मीणा ने स्थापना की थी और इन्हीं के नाम पर पड़ा था बूंदी जिले का नाम। बूंदी जिले का नाम। और बुंदा मीणा के पुत्र था जेता। पुत्र जेता को हराकर पुत्र जेता को हराकर देवा हाड़ा ने हाड़ा वंश की नींव रखी थी। हाड़ा वंश की नींव रखी थी 24 जून 1242 को। यानी बूंदी जिले की स्थापना की थी बुंदा मीणा ने और बुंदा मीणा के नाम पर ही बूंदी जिले का नाम पड़ा था बूंदी। और इसका पुत्र था जेता। जेता को हराकर देवा हाड़ा ने हाड़ा वंश की नींव रखी थी 24 जून 1242 को। और बूंदी का उपनाम आता है, उपनाम छोटी काशी। छोटी काशी। और एक आता है राजस्थान की काशी। राजस्थान की काशी। और इसे कहा जाता है बावड़ियों का शहर। बावड़ियों का शहर इसे कहा जाता है बावड़ियों का शहर। और इसे कहा जाता है वृंदावती। वृंदावती कहा गया रणकपुर प्रशस्ति में। रणकपुर प्रशस्ति में वृंदावती कहा गया है रणकपुर प्रशस्ति में। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं इसके बारे में कि राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों का प्रवेश भी बूंदी में हुआ था। और प्रथम की सीमेंट कारखाने की स्थापना भी बूंदी में हुई थी। यानी राजस्थान में मराठों का प्रवेश बूंदी में हुआ था। और बूंदी जिले का उत्तरी पूर्वी भाग बूंदी का उत्तरी पूर्वी भाग कहलाता है सुरसेन। और सुरसेन जनपद की राजधानी हुआ थी मथुरा। सुरसेन जनपद में आता है और सुरसेन जनपद की राजधानी हुआ करती थी मथुरा। राजधानी हुआ करती थी मथुरा। और राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना भी लाखेरी बूंदी में खोला गया था। प्रथम सीमेंट का कारखाना। और राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाने वाली सती प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत बूंदी थी। यानी प्रथम मराठों का प्रवेश भी बूंदी में हुआ। उत्तरी पूर्वी भाग बूंदी जिले का उत्तरी पूर्वी भाग सुरसेन जनपद में आता था और सुरसेन जनपद की राजधानी हुआ करती थी मथुरा। और राजस्थान में प्रथम सीमेंट का कारखाना भी लाखेरी बूंदी में खोला गया था और सती प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत भी बूंदी थी। और बूंदी में प्रमुख मेले भरते हैं इंद्रगढ़ माता का मेला, कजली तीज का मेला, इंद्रगढ़ माता का मेला, इंद्रगढ़
माता का मेला मेला बूंदी में बढ़ता है वर्ष में 3 बार, वर्ष में 3 बार बढ़ता है। एक बैसाख पूर्णिमा को, बैसाख पूर्णिमा को बढ़ता है, और आश्विन नवरात्रा, आश्विन नवरात्रा में बढ़ता है, और चैत्र नवरात्रा में, चैत्र नवरात्रा में बढ़ता है। और एक मेला बढ़ता है कजली तीज का मेला, कजली तीज, इसे कहा जाता है सातोड़ी तीज, सातोड़ी तीज और बूढ़ी तीज, बूढ़ी तीज। और ये मेला बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। और तीज की सवारी निकाली जाती है जयपुर में, तीज की सवारी यानी कजली तीज की सवारी निकाली जाती है जयपुर में। और यहाँ प्रमुख मेले और छतरियां भी आती है। यहाँ पर मंदिर भी आता है और छतरियां भी आती है। एक मंदिर आता है विज्जासन माता का, विज्जासन माता का, इसे ही कहा जाता है इंद्रगढ़ माता। इसका मंदिर है बूंदी में, मंदिर बूंदी में है। और एक आता है विज्जासन पर्वत, विज्जासन पर्वत, विज्जासन पर्वत भीलवाड़ा में, विज्जासन पर्वत भीलवाड़ा में है। और एक आता है केशव राय जी का मंदिर, केशव राय जी का मंदिर, केशव राय जी का मंदिर निर्माण करवाया था 1601 ईस्वी में, 1601 ईस्वी में करवाया था राजा शत्रुसाल ने, राजा शत्रुसाल ने मंदिर का निर्माण करवाया था केशव राय जी का मंदिर का। और एक यहाँ पर छतरी आती है 84 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी, छतरी का निर्माण करवाया था, निर्माण 1683 ईस्वी में करवाया था, 1683 ईस्वी में करवाया था। हाड़ा वंश का राजा था अनिरुद्ध, हाड़ा वंश का राजा अनिरुद्ध, अनिरुद्ध हाड़ा ने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था दहाबाई की स्मृति में, दहाबाई की स्मृति में, दहाबाई की स्मृति में मंदिर का निर्माण करवाया था। और एक यहाँ बावड़ी आती है राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ियों में से, रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, इसे है कहा जाता है राजस्थान में बावड़ियों का सिरमौर, बावड़ियों का सिरमौर। और यही बावड़ी राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी है, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी है। और इसका निर्माण करवाया था नाथावती ने, निर्माण नाथावती ने करवाया था, इसे ही कहा जाता है नाथावती, यानी रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था नाथावती ने। और इसे कहा जाता है बावड़ियों का सिरमौर।
और राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी, बावड़ियों में एक बावड़ी आती है अनारकली की बावड़ी, अनारकली की अनारकली की बावड़ी, अनारकली की बावड़ी भी बूंदी में है। और एक यहां चित्रशाला का निर्माण करवाया था, चित्रशाला का निर्माण करवाया था उमेद सिंह ने, उमेद सिंह चित्रशाला का निर्माण करवाया था। और एक यहां पर आता है केसर बाग, केसर बाग बूंदी में है। बूंदी के राजाओं की समाधि लगी हुई है यहां पर, बूंदी के राजाओं की समाधि, बूंदी के राजाओं की समाधि, बूंदी के राजाओं की समाधि है केसर बाग में। और एक आता है रतन दौलत बाग, रतन दौलत बाग या दरी खाना, यहां पर बूंदी के राजाओं का राज तिलक हुआ करता था, बूंदी के राजाओं का राज तिलक, बूंदी के राजाओं का राज तिलक हुआ करता था रतन दौलत दरीखाना में। और केसर बाग में बूंदी के राजाओं का समाधि स्थल है। और अनारकली की बावड़ी भी बूंदी में है। और यहाँ पर एक चित्रशाला का निर्माण करवाया गया था बूंदी में उमेद सिंह के द्वारा। और एक यहाँ पर महल बना हुआ है सुख महल, सुख महल, सुख महल बूंदी में है, सुख महल बूंदी में है। और एक यहाँ पर शिकार बुर्ज बनी हुई है, शिकार बुर्ज, शिकार बुर्ज, एक यहाँ पर शिकार बुर्ज बनी हुई है। और यहाँ पर एक किला बनाया गया है तारागढ़ किला, तारागढ़ का किला, तारागढ़ का किला 14वीं शताब्दी में बनाया गया था, 14वीं शताब्दी में बनवाया गया था तारागढ़ का किला। और यहां पर एक तोप रखी हुई है गर्भ गुंजन, तोप गर्भ गुंजन, तोप रखी हुई है गर्भ गुंजन। और यहां पर एक अभ्यारण्य आता है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी में है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी में है। इसे सांपों के लिए प्रसिद्ध है, सांपों के लिए प्रसिद्ध है। और इसे कहा जाता है सांपों की शरणास्थली, सांपों की शरणास्थली, सांपों की शरणास्थली कहा जाता है। और रणथंभौर के बागों का जच्चागर, रणथंभौर के बागों का जच्चागर, यानी रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी में सांपों के लिए प्रसिद्ध है और सांपों की शरणास्थली कहा जाता है। और रणथंभौर के बागों का जच्चागर कहा जाता है। एक अभ्यारण्य आता है कनक सागर अभ्यारण्य, कनक सागर अभ्यारण्य, कनक सागर अभ्यारण्य, कनक सागर अभ्यारण्य भी बूंदी में है, कनक सागर अभ्यारण्य बूंदी में है। राजस्थान का सबसे छोटा आखेट है निषेध क्षेत्र, राजस्थान का सबसे छोटा, राजस्थान का सबसे
छोटा आखेट निषेध क्षेत्र, निषेध क्षेत्र। और एक यहां पर युद्ध हुआ था, खातौली का युद्ध। बूंदी में एक युद्ध हुआ था, खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध हुआ था 1517 और 18 में। 17 और 18 में हुआ था। 1517 और 18 में खातौली का युद्ध हुआ था राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी के बीच खातौली का युद्ध हुआ था बूंदी में 1517 और 18 में। और इसमें जीत हुई थी राणा सांगा की, विजय हुए थे राणा सांगा। और बूंदी प्रजा मंडल की स्थापना की गई थी 1931 में। बूंदी प्रजा मंडल की स्थापना 1931 में कांतिलाल चौथानी के द्वारा की गई थी। कांतिलाल चौथानी के द्वारा कनक सागर अभ्यारण्य बूंदी में, राजस्थान का सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र। और खातौली का युद्ध बूंदी में 1517 और 18 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। और जीत राणा सांगा की और विजय हुई थी राणा सांगा की। और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी बूंदी में 1931 में कांतिलाल चौथानी के द्वारा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अब कल हम करेंगे राजस्थान का जोधपुर जिला।